नमस्कार। बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं या ईमेल करते हैं कि आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ बताओ, तो ये उसी का परिणाम है जो आज मैं आपके सामने बैठ के थोड़ा-सा प्रयास कर रहा हूँ बताने की। हालाँकि ये वीडियो बनाने के लिए मेरे पास एकदम हिम्मत नहीं थी। मैं पिछले 2-3 महीने से, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, तभी से मैंने सोचा था कि अच्छा बनाते हैं लॉकडाउन में। वो रोज़ टलते यहाँ तक आ गया। आज की कहानी मैं आपको बताऊँगा कि बचपन में जब मैं छोटा था, हालाँकि बचपन में सभी छोटे ही होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था तो उस समय में कौन-कौन से मज़दूरी किया था मैंने पैसों के लिए, जो मुझे काम करने पड़े थे। कुछ अपने अपने परिवार के थोड़ा-सा अपने परिवार के लिए छोटा-सा योगदान देने के लिए। हमारे पिताजी का जो परिवार था बहुत गरीब परिवार से था। हालाँकि हर कहानी जो है गरीब से ही शुरू होता है। तो मेरी भी कहानी जो है नई नहीं है। गरीब का कोई परिभाषा डेफ़िनेशन तो नहीं होता है, लेकिन हर इंसान किसी के तुलना में अमीर होता है, किसी की तुलना में गरीब होता है। तो लेकिन मोटा-मोटा आप ऐसे समझ लो कि मेरे घर में कभी दाल नहीं बनती थी, और हमेशा आलू और प्याज की सब्ज़ी बनती थी, तरकारी पानी वाली। 2 आलू और ढेर सारा पानी, उसी में सारा परिवार खाता था। और कच्चे हमारे घर थे, और हमारे जो छप्पर के होते हैं, जो मिट्टी के घर बनते हैं, उसके ऊपर छप्पर से उसका छत बनाया जाता था, उस टाइप के हमारे घर थे। और गरीबी के एक और उदाहरण अगर आपको लेना हो तो, जैसे जब भी कभी भी पानी बरसता था तो हम सब रात में सोते नहीं थे। तो हम, क्योंकि पानी चूता था घर में, तो मेरे पिताजी, मम्मी और सब लोग जो है पानी जो है घर से वो जो है बाहर निकालते थे रात भर। तो हम सब सोते नहीं थे बारिश के रातों में। तो ये था। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बचपन में मैंने ऐसे कौन सी मेरी जो मैंने मज़दूरी किया था थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए, या फिर हमारे अपने परिवार का गुज़र बसर करने के लिए। ओके, तो मेरे पिताजी जब मैं जानने लायक था तो उस समय वो चाय बेचा करते थे। ठीक है? तो मैं जब 5 साल का था तभी मैं पिताजी के साथ जो है चाय बेचता था। तो मेरे पिताजी रोड के किनारे जो है एक छोटी-सी मड़ई जिसे बोलते हैं, गाँव में मड़ई बोलते हैं, या फिर घास-फूस का बना हुआ एक छोटा-सा छत होती है, और नीचे से आप जो है बाँस के जो 4-4 डंडे लगा दो तो वो टंगी रहती है। उसके अंदर आप एक भट्ठी थी, उसी भट्ठी पे मेरे पिताजी की चाय की दुकान थी। तो मैं जो है चाय की दुकान पे बैठा करता था। तो मैं भी बचपन में बहुत चाय बेचा हूँ, और लेकिन मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। ठीक है? तो 5 साल का था या 6 साल का था तभी मैंने चाय बेचना शुरू किया अपने पिताजी के साथ। और मेरा काम यही था कि मैं जो है, जो लोग बाहर से ऑर्डर देते थे चाय के लिए कि फलाँ के यहाँ पहुँचा दो, फलाँ के यहाँ पहुँचा दो, तो वो जो है वो चाय मैं लेके जाता था। तो मैं, मेरे हाथ में जो है वो जो कुल्हड़ होते थे, इस तरह से मैं ऐसे लगा लेता था, और एक हाथ में केतली लेकर के, और ये मिल जाता था, वो चाय दे के चला आता था। और जब 9-10 बज जाते थे तब मैं आता था अपने घर, मैं खाना खाता था, और खाना खाने के बाद मेरी मम्मी जो है मैं इसीलिए जो है ये वीडियो मैं जो है मैं इसीलिए वीडियो शूट नहीं कर रहा था। लेकिन मैं कहानी सुनाऊंगा ज़रूर आपको आज, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मम्मी हम सबको पिताजी के लिए खाना बनाती थी, तो मैं जो है वो खाना लेके ओके, क्षमा कीजिएगा। तो मैं खाना लेके जाता था पिताजी के पास, तो पिताजी खाते थे, और फिर मैं दिन भर वहाँ चाय की दुकान पे ही रहता था। तो ये मेरा डेली का रूटीन था। ये जो है चाय जो बेचने का जो मेरा प्रक्रिया था, ये कक्षा 8 तक जब मैं पढ़ाई कर रहा था, स्कूल जाता था मैं, कक्षा 1 से लेके 8 तक मैंने, जब लोकली जहाँ भी पढ़ता था मैं, लेकिन जो भी समय बचता था मैं चाय की दुकान पे ही बैठता था मैं। चाय बेचने के दौरान ही जब मैं 7-8 में जब पढ़ने लगा, तो पिताजी हमारे किसान थे, तो खेतों में जो है जो है वो जो है सब्ज़ी उगाते थे। तो सब्ज़ी उगाने का मतलब वो प्रोफेशनल तरीके से नहीं उगाते थे बेचने के लिए। हमारे पास उतनी ज़मीन नहीं थी कि हम जो है बेचते उसको, लेकिन कभी-कभी किसान के खेत में इतना ज़्यादा पर्याप्त हो जाता है तो वो सोचता है कि मैं इसको बेच देता हूँ तो कुछ पैसे मिल जाए। तो हमारे घर में उसके पहले तक कोई किसी ने सब्ज़ी बेचा नहीं था। तो पिताजी ने एक बार हमसे कहा कि तुम इस सब्ज़ी को बेच सकते हो? तो कुछ तरोई वगैरह से था, और हमने कहा हाँ, मैं बेच दूँगा मैं।
तो फिर वहाँ से मेरा जो है जो दूसरा मेरा काम था पैसा कमाने का, वो था सब्ज़ी बेचना। बेचने के लिए जो तराजू होते थे, बटकरे होते थे, और उसके अंदर एक जो है डोलची होती थी, गांव में उसको डोलची या खांची बोलते हैं, उसमें रख के हम जो है एक इलाके से एक बस्ती से दूसरे बस्ती इस तरह से घूम घूम के मैं सब्ज़ी बेचा करता था। तो सब्ज़ी बेचना मेरे लिए मेरा बहुत बढ़िया अनुभव रहा मेरे साथ। मैं बहुत एंजॉय करता था सब्ज़ी बेचना, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। उसके बाद कभी कभी सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा होती थी तो पिताजी भी थोड़ा हमसे इंस्पायर हो गए कि सब्ज़ी बेच लेता है, तो वो जो है मेरे लिए अलग से खेतों में जो है थोड़ा बहुत सब्ज़ी और उगाना शुरू कर दिए कि ये बेच लेगा। तो मैं बेचा करता था वो रेगुलरली। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि मैंने सब्ज़ी बेचना कब बंद किया, लेकिन मुझे लगता है कि 11-12 तक जाते जाते मैंने जो है सब्ज़ी बेचना बंद कर दिया था। और सब्ज़ी बेचने का क्या है कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको कि मेरे लिए कितना बेचना मुझे कितना अच्छा लगता था। कि एक बार पिताजी ने मेरे जो है बैगन उगाए, वो सफ़ेद वाले जो कि बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो सब्ज़ी उगाए और उस समय बहुत रेयर ही होता था कि सफ़ेद कलर का बैगन भला कैसे होता है, तो मेरे लिए भी नया था, तो उसको मैं बेचने चला गया। तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि नए प्रकार का बैगन है तो लोग जो है पसंद करेंगे। लेकिन जब मैं बेचने गया डोर टू डोर तो लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। तो मैं बहुत प्रयास किया कि बिक जाए, कैसे भी बिक जाए, सस्ता महंगा या कुछ भी बिक जाए, लेकिन बिक जाए, मैं वापस नहीं लेकर जाना चाहता हूँ। तो मैं सब्ज़ी बेचने गया तो सब्ज़ी में बहुत प्रयास किया बेचने को, बिका नहीं मेरा। तो सुबह 10-10 बजे तक मैंने लेके टहला और कोई बिका नहीं। तो मुझे थोड़ा सा वो लग गया कि यार मैं सब्ज़ी नहीं बेच पाया, आज मेरे पास बोहनी भी नहीं हुआ मेरा कि सब्ज़ी में कैसे, मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ऐसे मेरे अंदर थोड़ा सा या बचपना कह लो या थोड़ा सा ज़िद थी मेरी कि मैं जो है सब्ज़ी मैं बेच के ही जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए, इस तरह से था मेरा। अब अच्छा है बुरा है मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जो बात है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो सब्ज़ी मैंने सोचा बेचें कहाँ, चूँकि सब्ज़ी जो बेचने का काम होता है वो 9-10 बजे तक ही होता है। उसके बाद दिन में दोपहर में कोई सब्ज़ी नहीं खरीदता है। गर्मी का मौसम था और मैं वापस जाना नहीं चाह रहा था। तो उधर एक छोटा सा मार्केट था, मार्केट में मैं गया, मार्केट में भी ट्राई किया, वहाँ भी नहीं बिका। तो मार्केट में ही वहाँ एक नीम का पेड़ था रोड के किनारे ही, तो मैं जो है वहीं बैठ गया बैगन को लेके। मैं कहा कि आज मैं बैगन को बेच के तभी मैं वापस जाऊंगा, नहीं तो अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं वहाँ बैठा रहा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 12 बज गए। मैं बिना खाए गया था, बिना खाए वहाँ पे बैठा था और इस तलाश में था कि कोई ख़रीद ले। सिर्फ मेरे अंदर ही बस यही था कि कोई ख़रीद ले, कुछ भी ख़रीद ले, वो उसके बाद ही मैं घर जाऊंगा, मैं ऐसे घर नहीं जाऊंगा आज। तो 1-2 घंटे बाद एक मौलवी साहब थे उधर, उनका घर था उधर ही, तो वो मुझे देख रहे थे बहुत देर से, उधर टहल वहल भी रहे थे। तो उन्होंने हमसे पूछा कि कितने का है बैगन है। मुझे याद नहीं मैं कितने का था, तो उन्होंने मुझे 50 पैसे दिए और उसके बदले मैंने उनको एक बैगन दिया। तो वो बैगन जो है उन्होंने छोटा छोटा इसे हाथ से ही तोड़ के बकरियां बगल में थी उनको खिला रहे थे। वो अब मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बैगन किस लिए ख़रीदा था, शायद वो ख़रीदने के लिए ख़रीदा था, न कि वो अपने लिए यूज़ के लिए। वो बैगन जो है बकरी को खिला दिए थे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे 50 पैसे दिए और 50 पैसे मिलने के बाद और मुझे जो खुशी मिली उस समय, बहुत खुश था मैं कि मैं अपने हाथ में 50 पैसे ले करके और मैं जो है ऐसा, फिर मैं कहा मैं चलता हूँ घर। अब सारा सामान को मैंने भरा डोलची में और सर पे रख के चल दिया। और उस समय मेरी मुट्ठी इतनी गर्म हो गई थी उस 50 पैसे की वजह से कि ऐसा लगता था कि जैसे कि मेरा पूरा ब्रह्मांड मेरे हाथ में है इस समय। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कितना खुश था उस 50 पैसे की वजह से। तो एक कहानी और सुनाता हूँ आपको ऐसे ही, जैसे कि मैं मूली जब बेचने के लिए क्या होता है कि उसको धुलते हैं, धुलने के बाद डोलची में रख के फिर सर पे रख के ले जाते हैं। और जिस मार्केट में बेचता था बैठ के, वहाँ पे जो है हमारे यहाँ से 1 माइल की दूरी के आसपास था वो, तो चल के सर पे रख के ले जाना होता था। तो चूँकि मूली में पानी होता था, धुलने वाली पानी, तो वो पानी मेरे ऊपर रस के पूरा ऊपर गिरता था। जब तक मैं बाज़ार में पहुँचता था मेरी पूरी बॉडी जो है पानी से मैं भीग जाता था। तो ये है मेरा सब्ज़ी बेचने का अनुभव। और मेरे पिताजी चाय का दुकान बंद करके उसी दौरान उन्होंने कालीन का काम शुरू किया।
कालीन में जो बुनने के लिए जो ऊल होता है, वो ऊल की दुकान उन्होंने खोला, वो ऊल बेचा करते थे। तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा उनका मैं हाथ नहीं बटाया था, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था कि कौन सा ऊल क्या कैसे, है ना। उस समय मैं 9th 8th में पढ़ता था, तो 7th 8th में पढ़ता था मैं उस समय। तो 1991 की बात है, जब मेरे पिताजी का बिज़नेस टूट गया और कुछ घर के काम धाम में कुछ ज़्यादा पैसे खर्चे हो गए उनके, तो उनको पूरा ऊल इकट्ठा करके बेचना पड़ा औने पौने भाव में। तो 91 से लेकर के हम मतलब हमारा जो मेन जो गरीबी का जो लिमिट है, रेखा है, उससे हम और नीचे चले गए। 91 के बाद से हम कभी इस गरीबी से उबर ही नहीं पाए। तो हमारे पिताजी के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी, और हम 3 भाई थे, हम भाइयों में सबसे छोटे हैं। तो तीनों भाइयों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई, और सब लोग पढ़ भी रहे थे, तो अब क्या किया जाए। फिर पिताजी ने जो है हमको इंट्रोड्यूस करवाया कालीन बुनना सिखाने के लिए। तो उस कालीन बुनना जो कारपेट होता है, उसको जो हाथ से बुनते हैं, वो बुनकर उसका मुझे उन्होंने इनकरेज किया कि तुम सीखो इसको। तो सीखने के लिए मेरे पड़ोस गांव में हमको लेके गए कि ये मेरा बेटा है, इसको अब कालीन बुनना सिखा दो। 1 हफ्ता 10 दिन तक काम किया, उसके बाद छूट गया मैं, और फिर आया। फिर पिताजी ने डिसाइड किया कि हम घर पे ही एक कारपेट बुनने का इंतज़ाम करते हैं। तो 91 में ही उन्होंने सारा जो है कालीन बुनने के लिए जो भी क्लम्प वगैरह सब आते हैं, उन्होंने इकट्ठा किया, और वहाँ से मैं कालीन बुनना शुरू किया। तो ये 91 में हुआ था। 91 में मैं लगभग 14-15 साल का रहा हूँगा, और 91 से लेकर के फिर मैं हाई स्कूल में था, तब भी मैं कालीन बुन रहा था। इंटरमीडिएट में गया, तब भी मैं बुन रहा था। बीएससी में गया, तब भी मैं कालीन बुन रहा था। इवन पीएचडी इलाहाबाद में तैयारी करने के लिए गया था, जब भी मैं आता था तब भी मैं कालीन बुनता था। जब मैं पीएचडी करने के लिए CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ से मैंने पीएचडी किया हुआ है, वहाँ से जब भी आता था तब भी मैं कालीन बुनता था। जब मैं अमेरिका में 2009-10 में आया, जब वापस गया, तब भी मैं कालीन ही बुनता था। हालांकि जब मैं अमेरिका से वापस गया था, तो उस समय मैं कालीन बुनने का जो मेरा नज़रिया था थोड़ा अलग था। मैं एंजॉय के रूप में कालीन बुनता था, लेकिन तब मेरे अंदर वो नहीं था कि मैं एज ए रोज़गार इसको मैं बुन रहा हूँ। कालीन बुनने में क्या होता है कि आप जो है रॉ मटेरियल किसी कंपनी से ले आते हैं, जो भी ऊल और धागे जो भी लेना होता है, उसको आप अपने घर पे उसको बुन के आप उस कालीन को वापस कीजिए, तो उसका जो बुनने का जो मेहनत या मजदूरी होती थी, वही मिलता था हम सबको। तो कालीन बुनना बहुत फ़न नहीं होता है, बहुत कठिन। कालीन बुनना मैंने कभी इंजॉय नहीं किया, लेकिन मजबूरी बस हम सब के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो किया करते थे। और उसका मेन कारण यही कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। अगर आप डेली का देखा जाए तो 4 से 5 रुपये या 10 रुपये पर डे कोई कमाता है कालीन बुनने वाला, उससे ज़्यादा नहीं कमाता एक दिन में। बनाएगा एक कारपेट जो है मैं जब BSc फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने एक कालीन जो है 2 फीट बाई 2 फीट का मैंने एक स्क्वायर कारपेट मैंने बुना था अपने केमिस्ट्री के सर से। केमिस्ट्री के एक टीचर थे, बहुत बढ़िया थे, उनको मैंने जो है गिफ्ट किया था ये अपने हाथ से बना के। और मैंने उनको ईमेल भेजा था कि अगर वो कारपेट का फ़ोटो आपके पास हो तो हमको भेज दीजिएगा। लेकिन जो है गरीबी की हालत हम सब बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि कालीन बुनने में उतना ज़्यादा पैसा मिलता नहीं था। हम सबको गरीबी तक और भी दिन ब दिन हम सब नीचे चले जा रहे थे। जैसे कि हम सबके पास नए कपड़े नहीं होते थे, और त्यौहार वहार में भी हम सबको पैसे नहीं मिलते थे। त्यौहार में जो भी सब पूड़ी जो भी पकवान वगैरह बनते थे, सबके यहाँ, हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड में बनता था। और इस टाइप से चीज़ें हम सबके पास जूता चप्पल नहीं होते थे, और सब्ज़ी में जब भी मैं बेचता था तो मेरे पैर में जब कभी जूता नहीं होता था, और कहानी थी। और उसके बाद मैं जब BSc सेकेंड ईयर में गया था, तो मैंने 2 बार वहाँ पे मैंने पैसे कमाने की थोड़ा सा मैंने कोशिश किया था। एक कहानी ये था कि मेरा एक फ्रेंड था, वो जो है जुलूस में जो शादियों में सर पे लाइट लेके नहीं चलते हैं, वो वाला काम करता था वो। तो मैंने उसको बोला कि यार ये वाला काम हमें भी दिलाओ, और मैं भी जो है करूँगा ये वाला काम। उसने कहा ठीक है। तो एक दिन जो है उसने बुलाया मुझे कि आज यहाँ शादी है, उन्होंने वहाँ चलो, लाइट उठाना है सर पे। हमने कहा ठीक है। मैं उसमें BSc सेकेंड ईयर में था, और रात में मैं आया, और जब मैं बारात में पहुँचा वो लाइट उठाने के लिए, तो मैं 10 मिनट जो है लेट था। तो मैंने देखा काफ़ी जो है औरतें और जो भी आदमी लोग थे, वो सब
उठा लिए थे अपने अपने सर पे। तो जो है मुझे बड़ा वो लगा कि मेरा जो है चांस जो है 10 रुपये मिलता था उसका, मुझे 10 रुपये मेरे हाथ से चले गए। तो मुझे बड़ा दुःख हुआ उस बात को लेके, और साथ में मैं उस औरतों को भी देखा करता था बहुत ही एज़ ए कॉम्पिटिशन के दृष्टि से देखता था कि यार ये सब पहले कैसे आ गए, है ना। तो फिर वो बात चली गई। उसके बाद उन्होंने एक बार और शादी का ऐसा मौका आया, मैं आया तो उस समय मैं समय से पहुंचा और मुझे जो है लाइट उठाने का मौका मिला। और जो सर पे लाइट ले जाके जाते हैं, बारात जाती है, लोग डांस वांस करते हुए जाते हैं, तो उसका मुझे 10 रुपये मिले थे। ये बीएससी सेकेंड ईयर की बात है। बीएससी सेकेंड ईयर में मैंने एक बार और पैसे के लिए काम किया था, वो था डांस। आपको भी थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन मैं जो है डांस बहुत करता था। और डांस में कब से कि आप समझ लो कि लगभग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, तब मैं बहुत डांस करता था। इंटरमीडिएट के लास्ट में और बीएससी फर्स्ट ईयर के आसपास में जो है डांस में मेरा बहुत शौक़ था। मैं डांस बहुत करता था। और डांस सीखने के लिए मैंने कभी ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिया था, मेरे पास टेप रिकॉर्डर भी नहीं थे। और सीखने के लिए जो टीवी में चित्रहार आता था या फिर एक से बढ़कर एक प्रोग्राम आता था, उसमें गाने एक ही हर हफ्ते आते थे, तो गाने एक ही गाने को बार बार देखने को मौका मिलता था। तो वहाँ से मैं स्टेप सीखा करता था। फिर मैं मन में गाने को गा करके स्टेप को मैं इमेजिन करके मैं डांस स्टेप करता था। तो मैं डांस करता था, शौकिया में बहुत वो था। तो एक बार, लेकिन मैंने कभी पैसे के लिए डांस नहीं किया। लेकिन एक बार ऐसी नौबत आ गई थी, मुझे पैसे की ज़रूरत थी और एक जगह डांस का प्रोग्राम था। और सेकेंड ईयर में पैसा था कि मेरा एक फ्रेंड था, मेरा रूममेट था, उसने जो है अपने हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराया था। और उस समय एक मतलब ऐसा धारणा वो अभी भी है कि गांव में क्या जिसका ऑपरेशन होता है तो उसको ऑरेंज जूस पीना चाहिए, ऐसा करके। और वो भी बहुत गरीब परिवार से था, तो उसने अपने घर को नहीं बताया था कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो उसको अब ऑरेंज जूस आए कहाँ से, पैसा था नहीं। तो मैं सोचा कि यार मैं ही कुछ करता हूँ, ऑरेंज जूस का व्यवस्था करते हैं इसके लिए। और मेरे पास पैसे नहीं थे, ऑरेंज जूस आएगा कहाँ से। तो ऑरेंज जूस के लिए मैंने जो है डांस का प्रोग्राम था और मुझे लगा कि बस यही मौका है, मुझे यहाँ पे डांस करूँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, उस पैसे से मैं ट्राई करता हूँ। तो मैं डांस करने के लिए गया स्टेज पे। तो मेरे कपड़े उपड़े ढंग के होते नहीं थे, और जो लोग डांस करते हैं तो उनका तो थोड़ा कपड़ा अच्छा होता था। तो मेरा एंट्री नहीं ले रहे थे, कि मैंने कहा नहीं मैं डांस करूँगा, आप एक बार मौका दो मुझे। तो चूँकि उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ही भेजा डांस करने के लिए। तो उन्हें लगा कि जब तक भीड़ इकट्ठा हो रही तब तक हम इसको डांस के लिए स्टेज पे भेज देते हैं। तो वो डांस में मुझे मौका मिला, और अलीसा चिनाई का गाना ले दे 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 दिल दे दे मुझको, ये वाले गाने पे मैंने डांस किया था। तो उस डांस के बाद मुझे मिले 10 रुपये। तो 10 रुपये मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर जो है मैं गया, उस 10 रुपये में से 5 रुपये का मैंने जो है ऑरेंज का जूस ख़रीदा, और 5 रुपये का मैं अपने पास रखा। वो जूस ले जाके मैंने अपने फ्रेंड को दिया, जो मेरा रूममेट था, उसको दिया। और जब भी मुझे इलाहाबाद से आता था तो मैं बोलता था कि मैं जो है पैसा, मुझे अगर 500 की ज़रूरत थी, रूम का किराया है, खाना है, सब्जी का है, या बुक्स ख़रीदने का है, तो मेरे अंदर से हिम्मत नहीं होती थी कि मैं खुल के मांगूँ कि मुझे 500 रुपये चाहिए। तो मेरे मुंह से निकलते निकलते जो है 200 रुपये ही निकलते थे, या 150 रुपये निकलते थे, या 300 रुपये निकलते थे। और जब मैं 300 रुपये मांगता था तो उसमें से मुझे 150 रुपये मिला करते थे। तो फिर मैं जाता था, उसी से अपना काम चलाता था। तो ये सब जो गरीबी का दुष्चक्र है या दुष्चक्र है, वो हमेशा वो चलता रहा। तो लाइफ का एक पार्ट बन गया था। और मेरी लाइफ इतनी गरीबी में बीती ज़रूर है, लेकिन मैं कभी इस चीज़ को महसूस नहीं किया था अपने आप को कि मैं गरीब हूँ। ऐसा था कि ये तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, मुझे तो ये सब करना ही चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो वो होगा कैसे, करेंगे तभी तो होएगा ना। तो मुझे ऐसा कभी किसी भी प्रकार का दोष नहीं था किसी को कि मैं गरीब हूँ या वगैरह वगैरह। कभी कभी मैं हार भी जाता था, ऐसा भी नहीं था कि ख़ास तौर पे मेरे कभी कभी मैं टूट भी पड़ता था, हार जाता था मैं। उस समय जब इलाहाबाद में था ख़ास तौर पे, उस समय मेरे पास उतने पैसे नहीं होते थे कि मैं जो है किराए का पैसा या फिर खाने का, रोज़ का खाना, सब्ज़ी खरीदना, तो वो मेरे बजट के थोड़ा बाहर था। तो कभी कभी मैं घर आके जो है मतलब मैं रोने लगता था कि मैं जो है पढ़ाई तो मैं जितना कहो मैं कर लूँगा, लेकिन मैं खाली पेट पढ़ाई नहीं कर सकता मैं।
और मैं एक दिन खा लूँगा खिचड़ी या 2 दिन चावल खा लूँगा, 3 दिन खा सकता हूँ। मैं रोज़ खिचड़ी नहीं खा सकता, मैं मुझे पैसे चाहिए। तो इस तरह से मैं कभी आ जाता था मैं उत्तेजना में कि अगर हमको पढ़ाना है तो हमको खाना दो कम से कम। तो इस तरह से मैं घर वालों से कभी लड़ता भी था मैं। और मैं कभी ट्यूशन में पढ़ाने में विश्वास नहीं रखता था, हालाँकि मैं गलत हूँ यहाँ पे। मैं इसलिए कि मैं अपना पूरा ध्यान मैं पढ़ाई पे करना चाह रहा था, इसलिए मैं जो है ट्यूशन पैसे के लिए मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाह रहा था कि मैं बंधना नहीं चाहता हूँ किसी की वजह से कि मुझे अब 9 बज गया है तो हमको ट्यूशन जाना ही जाना है। तो लेकिन एक बार ऐसा मौका आया कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया इलाहाबाद में। तो एक इंटरमीडिएट का बच्चा था तो उसको पढ़ाना था। उसको मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता था। तो इंटरमीडिएट के तो ₹500 पर सब्जेक्ट, तो ₹1000 मुझे पहले महीने का मुझे मिला। और जब पहली बार मुझे पैसा मिला ₹1000 और साइकिल से मैं गया था, तो वो साइकिल से फिर मैंने रिटर्निंग में वो पैसा लिया और अपने पॉकेट में डाला और साइकिल पे बैठा और साइकिल वो चलाते हुए मैं जा रहा हूँ और मेरे हाथ जो है पॉकेट में डाल के वो अंदर ही अंदर मैं उसको जो है छू रहा हूँ, उसको फ़ील कर रहा था मैं और उसको गिन रहा था मैं। और वो मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन था कि मैं आज मेरे पॉकेट में ₹1000 हैं, वो मेरे हैं। और फिर मैं गया अपने रूममेट के पास, उसको मैंने बोला कि मेरे पास ₹1000 है, ₹500 तुम रखो, ₹500 मैं रख लेता हूँ। हालाँकि वो लिया नहीं मुझसे। तो ₹1000 मैंने वहाँ कमाए थे। जब मैं 6 या 7 साल का रहा हूँगा मुझे लगता है, तो कुछ ऐसे हम सब काम करते थे जो हमारे गाँव के घनिष्ठ मित्रों में थे उस टाइम के। तो हमने जो है पैसा कमाने के लिए जनरली वो पैसा कमाना मूवी देखने का, सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए पैसा इकट्ठा करने का था। उसमें क्या था कि हम जो है जो महुआ के पत्ता होता है वो पत्ते तोड़ते थे। उस पत्ते को हम जो है पान की दुकान पे बेचते थे, जिसमें वो पान लपेट के बेचता था। तो ₹1 का जो है 4 बंडल बेचा करते थे हम सब। और 1 हफ्ते में हम सब जो है 9-10 रुपये कमा लेते थे, तो उसी से हम सब मूवी देखा करते थे। और बोतल भी बेचते थे, सीसी जो बोतल कहीं मिल जाते थे कांच के, और उसको हम इकट्ठा करके, जो दारू वाला बड़ा वाला बोतल था उसका मूल्य ₹1 था बेचने का रीसेल वैल्यू, और बाकी छोटे-छोटे थे वो हम कबाड़ के दुकान पे बेचा करते थे। और ये जो पान जो मैं महुआ का पत्ता बेचना और ये बोतल बेचना, ये काम मैंने अपने घर वालों के लिए नहीं, बल्कि हम मूवी देखने के लिए, खुद के जो है मूवी देखने, हम 3 फ्रेंड थे, वो हम सब मूवी देखने के लिए इकट्ठा करते थे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना मैं मज़दूरी वाला काम करता था, तो मैं पढ़ाई कब करता था? तो इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बताऊँगा और आपको दिखाता हूँ मैं हिरन। ये मैं पार्क में बैठ के शूट कर रहा था, तो मुझे देखा 3 हिरन, 3 का 4 है, 4 दिखाता हूँ आपको, ठीक है।